इज इक्वल टू 1/cot थीटा, या इसका उल्टा लिखो, कॉसेक ऊपर लिखो और 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। ओके, अब और हमने ये भी निकाला है tan इज इक्वल टू sin/cos थीटा एंड नेक्स्ट इज कॉट इज इक्वल टू cos थीटा/sin थीटा। अब ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि इनका स्क्वायर्स करेंगे तो ये आंसर 1 आएगा। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा प्लस इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब मेन जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के वैल्यूज़ कैसे आते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपको एक कोई भी ट्राइंगल बनाना है। ठीक है ना, कोई भी वैल्यू को हम ट्राइंगल बना सकते हैं। ये जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ओके, ए बी और सी। अब फर्स्ट हम लोग रेशो लेते हैं जैसे 0 डिग्री। अगर हमारा थीटा क्या है 0 डिग्री होता, देखो ये समझना है आपको, ये अगर समझ में आ रहा है तो आपको इसके मेजर्स समझ में आएंगे और मेजर्स के वैल्यूज़ अगर आपको याद रहते हैं तो आप आगे सम्स कर सकते हो। मुझे डायरेक्टली टेबल नहीं बताना है, मुझे बताना है कि मेन किस तरीके से ये वैल्यूज़ आते हैं। तो अगर हमने ये ट्राइंगल लिया है और हमने एंगल ए, जैसे थीटा ए जो है अगर हम 0 डिग्री ले रहे हैं तो 0 डिग्री का मतलब होता है कि ये वैल्यू धीरे 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 क्या आ रहा है, एकदम पास में, जो एकदम लेवल के साथ आ जाएगा। ये और ये वाला और ए सी लेवल सेम है। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने एक एंगल लिया है जो एकदम, थोड़ा सा मैं ऊपर बता देती हूँ ताकि 0 डिग्री एकदम 0 नहीं रहे। ये जैसे मैंने ये ए बी, ये वाला बी है और ये सी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को ही छोटा बना देती हूँ तो ये थीटा लगभग 0 के बराबर है। तो हमको ज़ीरोज़ के सारे वैल्यूज़ निकालने हैं। तो जैसे आपको पता ही है साइन थीटा, साइन ए सॉरी, कॉस ए, टैन ए, पहले इन तीनों का निकालेंगे। अगर एक बार तीनों का निकल जाता है तो बाकी का तो बस उसका उल्टा ही होगा। तो क्या करने वाला है हम, साइन ए या साइन ए क्या है मेरा, साइन 0 है, साइन ए मतलब 0 एंगल है, कॉस 0 और टैन 0। ओके, जैसे हमने अभी जस्ट फॉर्मूला पढ़ा है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं BC अपॉन AC, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर था, ये छोटा हो गया तो ये BC में लिख रही हूँ, BC अपॉन AC। कॉस क्या हो जाएगा, ये बेस है, AB अपॉन AC हाइपोटेन्यूस। और टैन क्या होता है, ऑपोजिट, जैसे ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है BC अपॉन AB। एक बार हमने फॉर्मूला लिखा, अब इसके वैल्यूज़ डालो। जैसे आपको पता ही है कि ये पूरा जो लाइन है एकदम पास में आ रहा है, तो अगर ये 1 सेंटीमीटर था तो एकदम पास में आ जाएगा, तो ये BC लगभग कौन सा जो है वैल्यू आएगा, 0 सेंटीमीटर है। और AB, तो मेरा BC कितना है 0, AB मेरा क्या है 1, ठीक है ना, और AC भी मेरा क्या है 1, मतलब 1 अगर आप कोई भी यूनिट ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू BC 0 है। तो देखो वैल्यू क्या आती है 0, BC क्या है 0, AB क्या है 1, तो 0/1 इज़ व्हाट 0, तो साइन 0 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट है कॉस 1/1, तो ये वैल्यू 1 है। ओके, अब BC अपॉन AB, BC क्या है 0 और AB क्या है 1, तो मेरा वैल्यू क्या आएगा 0। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, टैन 0 0 है। अब इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब नेक्स्ट आपको 3 निकालने हैं। 3, एक बार 3 निकल जाए तो उसका बस उल्टा है, कॉसेक निकालना है, सेक निकालना है और कॉट 0 निकालना है। देखो मैं एक इसको अच्छे से समझा रही हूँ, बाकी आप 90 60 40 45 ये आसानी से जो है एक बार समझ में आया। उसके साइड्स पहले तो निकालने हैं, साइड्स क्या होंगे, फिर उसके फॉर्मूला डाल के उसको वैल्यू निकाल के तब आपको उस थीटा के वैल्यूज़ पता चलेगी। तो साइन कॉसेक थीटा क्या होगा, सेक साइन थीटा का उल्टा, सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है, और टैन थीटा सॉरी कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा है। तो अब उसका जो है रेसिप्रोकल देखते हैं, 0 1/0
साइन थीटा क्योंकि 0 निकला। एक बार मैंने कहा ये 3 वैल्यू निकल जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। 1/1 और tan क्या है 1/0। तो क्या कोई वैल्यू, कोई रैशनल नंबर 1/0 प्रॉपर होता है? नहीं, इसको डेफिनाइट नहीं कहते हैं, तो ये नॉन डेफिनाइट है, ठीक है ना। या इसको हम इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, तो इसको इन्फिनिटी से सिंबल से मापा जाता है, इस तरीके से इन्फिनिटी लिखते हैं। 1/1 का वैल्यू 1 आएगा एंड 1/0 का वैल्यू भी नॉट डिफाइन कर सकते, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसको इन्फिनिटी लिखते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है फर्स्ट जो है टेबल का फर्स्ट वैल्यू निकल रहा है। जैसे ये टेबल हम बनाना सीख रहे हैं, तो साइन थीटा अगर 0 है, ठीक है ना, ये जैसे हमने निकाला है, तो साइन थीटा मतलब कोई भी वैल्यू थीटा 0 है तो साइन थीटा 0 आएगा, कॉस 0 1 आएगा, tan 0 भी 0 आएगा, कॉट 0 इनफाइनाइट आएगा या नॉन डेफिनाइट कह सकते हैं, सेक 0 जो है 1 आता है, कोसेक भी इसका नॉन डेफिनाइट है। तो मतलब ये इसका रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल ये है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है और tan का रेसिप्रोकल कॉट है। तो ये हमने ये लाइन सीखा है। उसी तरीके से हम ये तीनों भी बनाना सीखेंगे। अब हम 90 ले लेते हैं। 90 भी सेम है,